रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हो तो आपको कांटे ही चुनने को मिलेंगे, मैंगोज नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, शाश्वत सत्य है, सबको पता है। लेकिन इन कर्मों के फल चाहे अच्छे हों या बुरे इसी जन्म में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इन कर्मों के फल भुगतने में 2 जन्म भी लग सकते हैं और 10 जन्म भी, लेकिन भुगतने पड़ेंगे ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है, एक बार ब्रह्म ऋषि नारद धरती भ्रमण को आए और जब वो लौट के धरती से विष्णु लोक गए तो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। वो भगवान के सामने जाके कहने लगे, हे हरि, आपके धरती का नाश हो रहा है। वहाँ पे अधर्म का बोलबाला है, पाप का बोलबाला है और धर्म जैसे विलुप्त होते जा रहा है। कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए, अन्यथा धरती विलुप्त होना निश्चित है। भगवान ने कहा कि क्या हुआ नारद, आप इतने परेशान क्यों हैं? नारद ऋषि कहने लगे कि प्रभु मैंने क्या देखा कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है और जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, और ये सब देख के मेरा मन विदीर्ण हो गया और मैं सीधा आपके पास पहुंच गया। तब भगवान हरि कहने लगे कि नारद आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपका मन इतना विचलित है? तो नारद ने कहा कि प्रभु मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी हुई है, रंभा रही है, चिल्ला रही है, लोगों को अपनी मदद करने के लिए बुला रही है, लेकिन एक भी मनुष्य उसकी मदद करने नहीं जा रहा है। तभी एक चोर दौड़ता हुआ वहाँ आता है और गाय को पकड़ के गाय के ऊपर पैर रख के वो दलदल पार कर लेता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस चोर को एक स्वर्ण मुहर से भरी हुई पोटली मिलती है और वहीं एक साधु उसी रास्ते जा रहा है। जब उसने गाय को देखा तो उसका दयालु मन भर आया, उसने गाय की मदद की, गाय को बहुत मुश्किल से उस दलदल से निकाला, लेकिन जब गाय दलदल से बाहर आई तो उस साधु का पैर फिसल गया और वो उसी दलदल में गिर के मर गया। ये सब देख के मेरा मन भर आया, ये सब देख के मैं सीधा आपके पास चला आया। इस पर हरि मुस्कुराए और कहने लगे, ब्रह्म ऋषि नारद आपने जो देखा वो तत्काल सत्य था, लेकिन उसके पीछे का सत्य और उसके आगे का सत्य आपको नहीं पता, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। असल में वो जो चोर था वो पिछले जन्म में एक राजा था और बहुत बड़ा पुण्यात्मा भी। वो लोगों की बड़ी मदद करता था और उसकी प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी। वो प्रजा को भी बहुत अच्छे से देखता था। उसी समय उस राज्य में एक चोर का बोलबाला बढ़ गया। उस चोर ने लोगों को बहुत परेशान किया, मासूमों की जान ली। ये सब देख के प्रजा राजा के पास पहुंची और कहने लगी कि महाराज उस चोर से हमारी रक्षा कीजिए। राजा स्वयं तलवार लेके उस चोर की खोज में निकल पड़ा और संयोग बस राजा ने उस चोर को पकड़ भी लिया। जब चोर को पता चला कि वो राजा द्वारा पकड़ा गया है तो उसने कपटी आंसू निकाला। वो राजा का स्वभाव जानता था। उसने हाथ जोड़ के राजा से कहा कि महाराज माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जबकि वो चोर बदलने वाला नहीं था और ये राजा था, इसको न्याय करना चाहिए था। उस चोर ने बहुत सारे मासूमों की जान ली थी, लेकिन राजा ने न्याय नहीं किया। राजा उस चोर के कपटी आंसू पे आ गया और उसने उस चोर को क्षमा कर दिया, जिस कारण से राजा को इस जन्म में चोर बनना पड़ा। और राजा ने जो पुण्य किया था उस कारण से इस जन्म में उसे खजाना मिलना तय था। लेकिन राजा ने गाय के ऊपर पैर रखा, गाय की मदद नहीं की, इसीलिए उसे सिर्फ सोने की कुछ असरफियाँ ही मिली। जबकि वो जो साधु था वो पिछले जन्म में वही चोर था और उसने बहुत पाप किया था, बहुत से निर्दोषों की जान ली थी, जिसके कारण इस जन्म में उसे पूरी ज़िंदगी कष्ट सहना पड़ा और उसकी मौत भी बहुत गंदे तरीके से लिखी हुई थी। लेकिन जब उसने गाय की जान बचाई, जब उसने अच्छा कर्म किया, तो एक छोटे से चोट आने के कारण, दलदल में फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए नारद आप जो देख रहे हैं वो आज का सत्य है। पिछला सत्य अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चोर के साथ ऐसा क्यों हुआ और उस साधु के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सुन के नारद मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, नारायण नारायण, प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। जो जैसा कर्म करता है
उसको उसका फल मिलता ही है। कहानी का सार यही है कि हर कर्म का फल लौट के आता है, इसीलिए जो भी करें पूरी जागृति में करें, पूरे होशो हवास में करें और ये सोच के करें कि अगर ये रिवर्स होके मेरे पास आएगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा। ऐसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्य में जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।